श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियों में। लाली का फैसला। लाली के बाबूजी दामाद के गुजर जाने के बाद बहुत दुखी थे। उन्हें लाली के भविष्य की चिंता सता रही थी कि अब मेरी लाली क्या करेगी। आज बाबूजी लाली के पास दूसरी बार आए थे। बाबूजी बड़े भारी मन से लाली के पास आ रहे थे। लाली का दुख उनसे देखा नहीं जा रहा था। अपनी बिटिया को इन हालातों में कोई भी पिता नहीं देखना चाहता है। इस बार बाबूजी घर से मन पक्का करके आए थे कि लाली को अपने साथ घर ले जाऊंगा। पिछली बार लाली की सास जी की बातें बाबूजी के मन में सूल बनकर चुभ रही थी। लाली बाबूजी के सामने हिम्मत से काम कर रही थी कि कहीं बाबूजी को ऐसा न लगे कि मैं दुखी या अकेली हूँ। जीवन के जाने के बाद बाबूजी ने सोचा, अब लाली का इस घर में है ही कौन। लाली के बाबूजी ने लाली के ससुर जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक लाली को अपने साथ ले जाने की बात कही और कहा, लाली मेरे पास रहकर पढ़ाई पूरी कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। लाली के ससुर जी लाली के बाबूजी से बोले, आपका दुख समझता हूं मैं, पर आप मेरा दुख भी समझिए। मैं अपने बेटे को तो खो चुका हूं, पर अपनी बिटिया समान बहू को नहीं खोना चाहता हूं। मैं अपनी बहू को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता हूं। मैं जानता हूं मेरी पत्नी हर वक्त बहू को खरी खोटी सुनाती है। मैं उसे समझा दूंगा। आप मेरी बातों पर भरोसा कीजिए। लाली बाहर से सब बातें सुन रही थी। लाली अंदर आई और बाबू जी को समझाते हुए बोली, बाबूजी, इस दुख की घड़ी में मैं अपने परिवार का साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। जब आपकी याद आएगी तो आ जाया करूंगी। आपने भी मुझे यही सिखाया है। मैं आपके दिए संस्कारों का मान रखूंगी। अभी मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। बाबूजी ने लाली के सिर पर हाथ रखा और डबडबाई आंखें और रुंधे गले से बोले, जब मेरी जरूरत हो बिटिया बुला लेना और वापस अपने गांव चले आना। आगे की कहानी अगले अंक में। श्री राधे राधे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।